मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ सीआईसी में। और हमारे साथ हैं राजशेखर भैया, जो कि फोर्थ ईयर के छात्र थे, अभी इस साल पास आउट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और क्यों सीआईसी में आना चाहिए ये भी जानेंगे। तो राज भैया, आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए हमको। Yeah, so I'll talk to you. Okay, so I am Raj Sekhar और अभी मेरा पढ़ाई यहाँ से CIC से ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं और अभी हम गांधी फेलोशिप के लिए असम जाने वाले हैं। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरा फेलोशिप शुरू हो रहा है अभी। आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर ए मास्टर्स डिग्री नाउ। तो दिस इज़ अबाउट मी। और पूछो तुम, हम जवाब देते हैं। आप जब सीआईसी में एडमिशन आपने लिया था, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और जब आए आपको तो क्या डिफरेंस लगा? So listen, about my expectations related to CIC. यहाँ पर आने के पहले हम पहले ही रिसर्च किए थे CIC के बारे में वेब पे कि CIC क्या है, यहाँ पे मेटा कॉलेज कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन में था बहुत एक्सपोजर मिलेगा, कंपेयर एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस थोड़ा अलग होगा। तो ये जो दो चार एक्सपेक्टेशन बना हुआ था उस पर टिक मार्क लग चुका है, क्योंकि we all know it is far different from any other traditional degree or colleges across university, और इंडिया में शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसे प्रोग्राम ऑफर करती है। ओके, सो व्हाट अबाउट फैकल्टी, लाइक हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनसे कैसे डिफरेंट हैं? ओके, सो हमारे फैकल्टीज़ में चार पांच फैकल्टीज़ हमारे पास है। तो हमारे जो फैकल्टीज़ है वो भी काफ़ी चिल है। मतलब आने पे यहाँ पे उनसे पढ़ने में एक चीज़ दिखेगा कि बाकी कॉलेजेस की तरह उतना इंटरेक्शन टीचर के साथ नहीं हो पाता, मगर CIC में रहकर हो जाता है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को भी तीन अलग अलग डिवीज़न में बांटा गया है ना। जिसमें एक कम्युनिकेशन आता है, एक काउंसलिंग आता है, एक हेरिटेज टूरिज्म आता है। तो इस वजह से एक कनेक्ट जो होता है टीचर के साथ वो बाकी कॉलेजेस से मुकाबले थोड़ा बेहतर होता है। तो ये एक एडवांटेज है हमारे पास। और उनका पढ़ाने का तरीका भी यहाँ पे जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, तो वो टिपिकल रॉट लर्निंग की तरह तो नहीं। जैसे हमारे पास एक टीचर है सलीम सर, वो तो पढ़ाते वक्त मूवीज़ की बातें करेंगे, जो शायद ज़्यादा मूवीज़ देखा है, हॉलीवुड मूवीज़ खास करके साई-फाई मूवी या कुछ भी। तो उसके थ्रू क्लास को एंटरटेन करते हुए चलेंगे, क्लास लेंगे, अपने लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और कभी-कभार एक और मज़े की बात, ठंडी के मौसम में हमारी क्लासेस यहाँ पे होती है कभी-कभार। जब धूप आया अच्छा सा, तो कई बार गीतांजलि मैम, कई बार आशु सर, कई बार सारे प्रोफेसर्स अ, यहाँ पे क्लास लेंगे। यहाँ पे स्टैंड्स है वहाँ पे, या फिर इधर किसी कोने में हम बैठे हुए हैं। तो वही है, हमारे टीचर बाकी कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए तो एक अलग सा एक्सपीरियंस हमें दे रहे होते हैं। और वाई डू वी नो, हाउ डू वी नो कि हमें दूसरे कॉलेजेस से अलग एक्सपीरियंस मिलता है? इट्स बिकॉज हम दूसरे कॉलेजेस में भी जाते हैं पढ़ने को। तो हम दूसरे कॉलेज के टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट किए हुए होते हैं, और हम CIC में भी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किए होते हैं, तो वी नो द डिफरेंस, राइट। एंड जब अब आए यहाँ पे, तो स्कूल से जस्ट कॉलेज में शिफ्ट हुए थे, तो जो इन्वायरमेंट था, जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे जिनसे आप मिले, जो आपके दोस्त बने, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक कैसा नेचर था उनका, एकेडमिक कैसा था, तो कैसा लगा आपको? सो इस बारे में वैसे देखा जाए तो CIC में एक दो चीज़ है कि यहाँ पे मेटा कॉलेज कॉन्सेप्ट है। Why I am looking there all of the time in the video during this video क्योंकि वो CIC अपना जगह है ना, इसलिए। तो हाँ, यहाँ पर बात किया जाए, इसका मेटा कॉलेज कॉन्सेप्ट है ना, जिसकी वजह से एक काफ़ी चेंज इन एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस थोड़ा इसको अलग बनाता ही है। तो ऐसा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो तुम्हारा कोई दोस्त बना, सेकंड में शायद तुम उसके साथ कॉलेज नहीं जा रहे होगे, क्योंकि तुम दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि तुम
कई बार अपने दोस्तों के साथ क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, क्योंकि कॉलेज अलग अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्ती को उतना अच्छा बरकरार रखना, मजबूत रखना। मगर इफ़ यू नो हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, दोस्ती यारी अच्छे से कैसे संभालना है, अगर तुम्हें आता है तो तुम काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बना कर जा सकते हो। जैसे अभी 4 साल मेरा ख़त्म हो रहा है, तो मेरे पास भी 2-3 दोस्त हैं जिनके साथ हम बिल्कुल, यू नो, आई फील होम लोग बोलते हैं। तो वो चीज़ है। शायद यही सवाल था तुम्हारा या फिर कुछ और था? तो जैसा आपने बताया कि हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। तो लाइक आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि क्या हम कोई भी कॉलेज में जाके कोई भी कोर्स ले सकते हैं किसी भी सेमेस्टर में? इस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए आप। आई थिंक ऐसा सवाल अगर कर रहे हो तो शायद सबसे सही इंसान के पास हो तुम। क्योंकि मेरा जो स्ट्रीम था यहाँ पे वो था काउंसलिंग, मतलब साइकोलॉजी। और मेरा जो सेकंड सेमेस्टर था वो साइकोलॉजी में भी था। आई ऑप्टेड फॉर साइकोलॉजी और आई वेंट टू जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। और थर्ड सेमेस्टर आई ऑप्टेड फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी, रामानुजन। ठीक है, 2 सेमेस्टर 2 अलग अलग पेपर, ये तो फिर भी वेरी सिमिलर, ठीक है, इट्स फाइन। अगला सेमेस्टर जब पेपर ऑप्ट करने का मौका मिला, इट वाज फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ में आई ऑप्टेड फॉर पॉलिटिकल साइंस, रामजस कॉलेज। ठीक है, 3 सेमेस्टर, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग पेपर, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग टीचर से मिलना, अलग अलग लोगों से रैपो फॉर्म करना। तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट एक्सपोजर, मज़ा आया। ठीक है, अब अगली बात, इसके अलावा तुम्हारा सवाल ये था कि क्या हमें वो फ्रीडम है या नहीं अपने मनपसंद पेपर ऑप्ट करने का। साइकोलॉजी स्ट्रीम था मेरा। 7th सेमेस्टर में जब दोबारा मौका मिला हमको ऑप्ट करने का, तो आई ऑप्टेड फॉर एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, बीए का प्रोग्राम नहीं था वो, बीएससी का था। उस पेपर के, उस डिसिप्लिन के सारे प्री रिक्विजिट्स मेरे फुलफिल्ड थे। मतलब वैसा कुछ खास रिक्वायरमेंट था नहीं, तो इस वजह से आई वॉज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर दैट। और टीचर्स वो मानते हैं तुम्हारी बात, थोड़ा कभी कभार ना माने, अगर नहीं मान रहे तो तुम्हारे भले के लिए है। तो अगर तुम चाहते हो, यू कैन आस्क देम कि यू वांट टू स्टडी दिस और दैट, वो तुम्हें आज़ादी देंगे। और ना ही सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी, 7th में एंथ्रोपोलॉजी और 8th में सोशियोलॉजी पढ़े हम। तो इतना फेर बदल करना, अपने कोर्स, अपने डिग्री के साथ एक्सपेरिमेंट करना, किसी को बेवकूफ़ी लग सकता है, किसी को एक मेरे लिए ये था कि हमको अलग अलग डिसिप्लिन का कुछ कुछ एक पर्सपेक्टिव चाहिए, ताकि हम लाइफ में आगे कहीं जाकर कुछ काम करें, या कहीं तुम्हारा पर्सनैलिटी बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है ये सब चीज़ें। तो डेवलपमेंट सेक्टर में हमको काम करने का काफ़ी मन था, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी पढ़े। थोड़ा सोसाइटी को समझना चाहते थे हम, सोशियोलॉजी पढ़े। और बाकी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज जो सीआईसी में पेपर्स पढ़ते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। तो घुमा फिरा करके देखा जाए तो आज़ादी मिल रहा है हमें, बस इसको यूटिलाइज करो अच्छे से। तो अगर आप भी आने वाले हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। समटाइम्स इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू to convince your professors, but it is not impossible. Nothing is impossible, right? So yeah. सो हालांकि हमने इतना बता दिया है, बट फिर भी कई लोगों को अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर क्या है इस कोर्स का और हम करते क्या हैं। तो आप नए नहीं हैं, हमको भी समझ नहीं आया था। मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, बट मुझे भी फर्स्ट ईयर में नहीं समझ में आया था। सो हमारे यहाँ लाइक अगर आप 3 साल का करते हैं, एनईपी वाला फोर्थ ईयर नहीं करते हैं, तो 3 सेमेस्टर में आपको सीआईसी में पढ़ाया जाएगा और 3 सेमेस्टर आपको बाहर किसी सब्जेक्ट में कोई कोर्स सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पढ़ना होगा। तो लाइक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आप अभी जो जो भी कोर्सेस आपने पढ़े, जैसा भी बना, तो लाइक आप आगे क्या परस्यू करेंगे, तो आपके हिसाब से इसका क्या वैल्यू हुआ वो बताइए। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, मतलब मेरा जो कोर्स का प्रोग्राम था वो इस तरह से था, मतलब डेवलपमेंट सेक्टर परस्यू करना। बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आई वाज समवॉट श्योर कि डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है। तो गांधी फेलोशिप जहाँ हम जाने वाले हैं अभी, वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखा जाए तो जो मेरा प्रोग्राम है, पहले साइकोलॉजी 2 सेमेस्टर पढ़ना,
फिर पॉलिटिकल साइंस। तो काइंड ऑफ स्टार्टिंग में साइकोलॉजी बहुत बाहर आता हमको, अच्छा लगा। फिर थोड़ा टाइम एक्सप्लोर किए, थोड़ा उसका पर्सपेक्टिव मिला। फिर लगा चलो लेट्स सी पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस काफ़ी हमको पसंद था और अभी भी अच्छा लगता है, मगर मेरा झुकाव किसी और डिसिप्लिन की तरफ थोड़ा और ज़्यादा था, इस वजह से आई ऑप्टेड फॉर सम अदर डिसिप्लिन। तो पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद फिर एंथ्रोपोलॉजी और उसके बाद फिर सोशियोलॉजी। तो ये सारे डिसिप्लिन मिलाकर इट्स अभी से ही फील होने लगा है कि दुनिया को लेकर, चीज़ों को लेकर एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है। और ना ही सिर्फ लास्ट के जो 2 डिसिप्लिन्स पढ़े हैं, वो स्टार्टिंग के जो कोर्सेज हम सीआईसी में पढ़ते हैं, उसमें वैल्यू एडेड कोर्सेज भी होते हैं। एक आयरनी है कि वैल्यू एडेड कोर्सेज वो 2 क्रेडिट मतलब कम मार्क्स वाले पेपर होते हैं। इन सब पेपर्स को अगर तुम किसी और कॉलेज में पढ़ोगे तो टीचर्स माइट नॉट बी टेकिंग क्लासेस एज रेगुलर एज एनी अदर कोर पेपर्स। मगर सीआईसी में जो छोटे छोटे पेपर्स जो होते हैं कम मार्क्स वाले, कोर पेपर से आधे मार्क्स के होते हैं, उसमें चाहे वो वीएसी पेपर हो या फिर एससीसी पेपर हो, स्किल एनहांसमेंट कोर्स हो या फिर वैल्यू एडेड कोर्स हो, इनमें भी क्लासेस प्रॉपर लगती है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट सीआईसी, कि यहाँ पे बाकी कॉलेजेस की तरह वो रकस जो मिलता है ना, कि टाइम टेबल टाइम पे बना हुआ नहीं है, फिर क्लासेस नहीं लग रही है, क्लासरूम का। जाकिर हुसैन का एक्सपीरियंस मेरा सबसे बुरा था। नो हेट टू जाकिर हुसैन, मगर मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत बुरा था। वहाँ पे कभी क्लासरूम खाली नहीं है, यहाँ पे क्लासरूम शेड्यूल्ड है, कभी टीचर नहीं है। तो जाकिर हुसैन वाले लोगों मत देखना इसको। तो सीआईसी में है ये चीज़ें थोड़ी अच्छे तरीके से चलती है। दैट इज़ तो एडवांटेज लाइक हमारे यहाँ लाइक कोई भी कोर्स हो, कोई भी Okay, सब्जेक्ट हो। let me add one more thing. Okay, I just missed one very important aspect. I think you might be looking for that only. Projects. Huh. That was Yeah, so I see. I forgot to mention the most important part of this program. You know why it stands out from any other program at the university, within the university. Okay, so projects, project based learning, और शायद यही मॉडल हमें यूनिक बनाता है, ना कि सिर्फ मेटा कॉलेज कॉन्सेप्ट। तो अपने यहाँ पे ऐसा है ना कि हम थर्ड सेमेस्टर से हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखना, ऑब्जर्व करना, समझना, और फिर उसमें प्रॉब्लम फाइंडिंग के बाद उस पर एक रिसर्च या फिर कुछ प्रोजेक्ट जिसमें हम सोशल इंटरवेंशन कर रहे हैं, या फिर हम कुछ बना रहे हैं, या फिर कुछ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने का मौका मिलता है। तो हमारे पास जो प्रोफेसर हैं, हम उनके अंडर, उनके मेंटरशिप में हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर, कभी 8-10 लोगों का होता है, कभी 12-13 लोगों का भी होता है, तो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर प्रोजेक्ट्स करते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स आप जब दूसरे कॉलेज में जब जाओगे पढ़ने, तब मालूम चलेगा लोगों को कुछ रिसर्च से रिलेटेड बिल्कुल, दे आर वेरी क्लूलेस, एंड यू सी योर सेल्फ स्टैंडिंग आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो तुम्हें फील होगा, शायद अभी हम बता रहे तुमको पता नहीं होगा क्या डिफरेंस बन रहा है, मगर तुम लोग जब आओगे यहाँ पे, पढ़ोगे, और फिर जब दूसरे कॉलेज में जाओगे, तो स्टैंडर्ड तुमको डिफरेंस समझ में आएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और हम शायद थोड़ा सुप्रीमेसी वाला फीलिंग आएगा। ईगो ईगो में मत बदलना उसको कभी भी, ध्यान रखना तुम इस जगह पे हो इसलिए वो सीख रहे हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो उनको आता है वो तुम्हें नहीं आता होगा। ठीक है। तो रिसर्च के मामले में देखा जाए तो हमें थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होता है। और अगर इफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर हायर स्टडीज़, मास्टर्स एंड देन पीएचडी एंड सो ऑन, तो ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे कोर्स के टाइम पे आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने एक बुकलेट बनाया था, बुकलेट कॉफ़ी टेबल बुक टाइप, छोटा सा बुकलेट। ठीक है। फिर एक प्रोजेक्ट में हमने वॉकेबिलिटी पे रिसर्च किया था कि हमारा नॉर्थ कैंपस कितना वॉकेबल है, वॉकेबल, आई होप यू नो अबाउट इट। फिर एक प्रोजेक्ट में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप, दिल्ली में ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम किया था। फिर उसके बाद देखा जाए, लास्ट नाउ आई एम डूइंग यू नो एन इंटर्नशिप एट सीआईसी, जिसमें एक एटलस बना रहे हैं हम। इस एटलस में हम दिल्ली के जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स वगैरह है ना, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं।
तो इस तरह की चीज़ें करने का मौका मिलता है सीआईसी में रहकर, जो कि शायद बाकी कॉलेजेस में यू हैव टू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम, मतलब करिकुलम के बाहर जाकर ये करना पड़ेगा। मगर सीआईसी में बेस लर्निंग ही ये है कि तुम्हें ये मैंडेटरी है, तुम्हें ये क्रेडिट्स पूरे करने हैं, तुम्हें डिग्री चाहिए तो ये सब चीज़ों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो दिस इज़ वॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल लोगों को अक्सर देखते हैं कि अकेले काम करना बहुत पसंद है। मतलब दो चार लोग अगर मिल गए तो उनको दिमाग खराब होता है, यार वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। मगर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में भी दिमाग खराब तो जरूर होता है, मगर दो चार प्रोजेक्ट्स करते करते हमें समझ में आता है कि टीम वर्क क्यों जरूरी है। और टीम लीडरशिप लीडरशिप भी आता है हमारे अंदर, कि हम किस तरह से सब साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके काम करते हैं। कभी अगर मेरे अंदर मोटिवेशन है काम करने का अच्छे से, सामने वाले के पास नहीं है, तो उसको भी पुश करना और साथ में काम करना। कभी मेरे अंदर नहीं है तो कभी तुम्हारे अंदर का वो लीडरशिप जागेगा, तो मिला जुला करके इस तरह से इट्स वेरी हेल्पफुल। और आई एम श्योर आगे मेरे इस फेलोशिप में ये क्वालिटीज़ जो सीआईसी से मिला है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। राइट, सो लाइक हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसमें अगर आपके पास कोई अच्छा सा आइडिया है, कोई इंटरवेंशन करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, या कोई रिसर्च भी करनी है, तो वी कैन प्रपोज एन आइडिया, और हमारे प्रोफेसर को अगर अच्छा लगेगा तो अप्रूव करते हैं, तो फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, और डिफरेंट कॉलेजेस में नहीं होता ऐसा। शायद तुम्हारा वो फेज शुरू हुआ या नहीं नहीं पता, तो आई एट दिस पॉइंट कि सीआईसी में देने को तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, मगर नथिंग कम्स विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर सीआईसी के पास बहुत कुछ देने के लिए है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू ऑल्सो। यहाँ पर अडेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरे लिए एक एडवाइस होगा तुम सबके लिए, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, तुम अपने जूनियर्स का ध्यान रखना, तुम अपने सीनियर्स को सीक आउट करना कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो। और या तुम अपने आसपास के लोगों तक ज़रूर पहुंचना, लोगों से बातें करना, कुछ भी चैलेंजेस फेस करो। समटाइम्स यू कैन गो टू योर प्रोफेसर्स एज वेल, हमारे प्रोफेसर्स भी हेल्प करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग, तो इफ़ यू आर कमिंग हेयर मेक श्योर दैट यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, अबाउट योर लाइफ, अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ। और अगर नहीं हो तो तुम सीख जाओगे इतना ध्यान रखना। इट्स गोना बी फन। क्या, एंड अगर तुमको कोई लाइक ट्रेडिशनल डिग्री चाहिए, या फिर लाइक नॉर्मल क्लासेस अटेंड करना है, कुछ ऐसा लाइक अलग सा नहीं करना है, तो यू कैन गो टू अदर कॉलेजेस। क्योंकि यहाँ पे आओगे तो यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव्स, यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल, और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो कई लोग छोड़ते भी हैं, तो ट्राई टू नो अबाउट दिस बिफोर कमिंग। सो होपफुली तुमको छोड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, और बाकी कॉलेजेस में लोग जा रहे हैं, फिर वो मास्टर्स करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर सोशियोलॉजी। हमारे यहाँ से भी लोग ग्रेजुएशन करके मास्टर्स इन सोशियोलॉजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लिमिट कर दे रहा है ये चीज़ हमारा ये डिग्री। तो या इफ यू कमिंग है यू कैन, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बना लो, आ जाओ और लोगों से जुड़े रहो। यू नो, पीपल आर योर बैकबोन। सो या, दैट्स इट, थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट।